Assalamu alaikum. Good morning, dear students. I am Zahid Yaqub, your maths teacher. Hope so you are all fine. Today we are going to start unit number 2, real number, and our topic is square root. In square root, what is a square root? Give some examples. Question is, the square root of a positive number is that positive number whose square is a given number. For example, we have a 4. 4 is a positive number, and square of 4 is equal to a given number 2. Okay, also the value of this, it is a symbol of square root, and in maths its value is 1/2. ओके बेटा जी, ये स्क्वायर रूट का सिंबल है और स्क्वायर रूट सिंबल की जो वैल्यू है मैथ में उसको हाफ कहते हैं, 1/2 कहते हैं। ठीक है, आल्सो रिमेंबर डैट द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल ईच अदर, यानी अगर किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है और साथ स्क्वायर रूट भी है तो ये स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जस्ट 4 इज द आंसर। ठीक है, सिमिलरली द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज एक्स। कैसे बेटा? एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स पावर 2। ये जो पावर 2 है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होगी, जस्ट एक्स आंसर रह जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल, खाली 2 आंसर। 15 स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट के साथ, तो 15 इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.3 है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहला पार्ट है 784। हम 784 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 784 लिखा बेटा, इसको 2 के टेबल से डिवाइड किया, 2 3 द 6, 1 कैरी 18, 2 9 द 18 एंड 2 2 द 4। फिर 2 से डिवाइड किया बेटा, 2 1 द 2, 19 और 1 कैरी हो गया, 19 हो गया। ठीक है, 2 9 द 18, फिर 1 कैरी 12 हो गया, 2 6 द 12। अगेन 2 से डिवाइड करें बेटा जी, 2 9 द 18, 1 कैरी, ठीक है, 2 8 द 16। अगेन 2 से डिवाइड करें, 2 4 द 8, 1 कैरी 18, 9 18 हो गया एंड 2 9 द 18 होता है, 49 आ गया बेटा। अब ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं हो सकता, 5 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं आ रहा, तो अब 7 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 7 7 द 49 एंड 7 1 द 7। इस तरह से ये प्राइम फैक्टर बन गए 784 के। ठीक है, अब इस प्राइम फैक्टर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिखनी है, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इन वैल्यूज को आप लोग स्क्वायर रूट के अंदर लिख लें। ठीक है बेटा जी, ओके। नाउ ये जो फर्स्ट 2 हैं, ये वाले 2 2 हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये वाले 2 मिलके 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये दोनों 7 मिलके 7 का स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट। इसके बाद इसको सेपरेट कर लें, 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर एंड रूट। ठीक है बेटा जी, अब इसके बाद क्या करें आप, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 to the 4, 4 to the 2 to the 4, 4 7 the 28, therefore 28 is the answer। ठीक है, ये जो फैक्टर प्राइम फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, इनकी यहाँ पे रफ वर्क में सारी की सारी डिवीजन दिखाई हुई है आपको। ठीक है, ये डिवीजन आपने पेपर में तो नहीं लिखनी होती, लेकिन फिलहाल जब आप इस वर्कशीट को ये अपनी कॉपी पर करेंगे, नीट वर्क करेंगे, तो उस वक्त आपने ये डिवीजन लिखनी है वंस। ठीक है, पेपर में बेशक आप नहीं लिखना। अब इस ये तो आंसर 28 आ गया। अब देखना है कि हमारा आंसर 28 सही है या गलत है, यानी 784 का जो स्क्वायर रूट है वो 28 आया है, वो सही है या गलत है। तो उसके लिए क्या करते हैं, 28 को ही 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने मल्टीप्लाई किया तो चेक किया, वाकई 784 आ गया, देयरफॉर आवर आंसर इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। अभी इस वर्कशीट में आपके लिए इसी तरह मुख्तलिफ डिवीजन करके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप लोगों ने इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है बेटा जी, इसी एक मेथड के साथ। ठीक है, अगर इस बारे में कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन हुआ है तो यू आर फील फ्री टू आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ बेटा। टू स्टार्ट यूनिट नंबर 2 रियल नंबर्स एंड वी हैव एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने एक्सरसाइज 2.3 और 2.2 में ही पढ़ा था। ठीक है बेटा, इसके लिए हमें सेट ऑफ प्राइम नंबर पता होने चाहिए। सेट ऑफ प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जो अपने अलावा किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते। ठीक है,
पहला पार्ट है हमारे पास 49/64 सोल्यूशन। क्वेश्चन लिखा बेटा, क्वेश्चन को स्क्वायर रूट में लिख ले क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, अब क्या करें, 49 के अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। ठीक है, और 64 की भी अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन सेम मेथड से निकालें। ठीक है, फैक्टराइजेशन बनाने के बाद क्या लिखा हमने, 49/64 स्क्वायर रूट इक्वल टू 49 की फैक्टराइजेशन 7 × 7 है और 64 की फैक्टराइजेशन ये 6 × 2 है। ठीक है बेटा, यहाँ लिखा। अब ये 7 और 7 मिलके 7 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 फिर 2 फिर ये दो आखिरी 2 मिलके 2 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर हो जाएगा बेटा जी। अब यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है वो अलग अलग कर लें। 7 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, 2 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, 2 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट एंड 2 स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट। यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, स्क्वायर्स और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है ना, हमने पहले ही पढ़ा था डेफिनेशन में कि जो स्क्वायर है और जो रूट है, यानी ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होके बाकी नंबर 2 बच जाएगा। सिमिलरली 7 बच गया, फिर यहाँ 2 बच गया, मल्टीप्लाई 2 बच गया, मल्टीप्लाई 2 बच गया। ठीक है, 7 एज इट इज एंड नीचे 2 × 2 × 2 8 आ जाएगा। सो आंसर इज 7/8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा जी, हमारे पास है 121 और 625। सोल्यूशन की हेडिंग लिखिए बेटा, 121/65 क्वेश्चन है, इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिखा और यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड की। ये क्वेश्चन का हिस्सा है, इसको नीट कॉपी पे लिखना है, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं लिखना। ठीक है, ये नीट वर्क है, फैक्टराइजेशन हमारा नीट वर्क है। लेकिन कॉपी का आप इस तरह से राइट साइड पे ये यूज़ कर लें फैक्टराइजेशन और लेफ्ट साइड पे इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। देयरफॉर 121 से हमने चेक किया तो 11 × 11 आया। ठीक है, और 625 की जब हम फैक्टराइजेशन फाइंड की तो ये 4 × 5 आएगा बेटा। ठीक है, अब इसको बस पावर्स बनाते हैं, 11 और 11 11 स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 × 5 5 स्क्वायर, देन 5 × 5 5 स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया बेटा जी। अब इसको स्प्लिट करते हैं, स्क्वायर रूट अलग अलग हो जाएगा, 11 पे भी स्क्वायर रूट हो गया, 5 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट हो गया, फिर 5 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट हो गया। यहाँ स्क्वायर और पावर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगी, पावर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल। सो 11/5 × 5 बचा, 11 एज इट इज एंड 5 5 द 25, इट इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, ओके, 196/441। ठीक है बेटा, सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने हैं। ये 196 से प्राइम फैक्टर्स हैं, ये 441 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स को स्क्वायर रूट के अंदर लिखा, जो दो नंबर सेम है उनके फैक्टर्स बना, उनके स्क्वायर बना लिए। अब स्क्वायर को सेपरेट कर दिया अलग अलग रूट में, यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, 2 × 7 बच गया, और में रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, 3 × 7 बच जाएगा। ठीक है, 2 × 7 = 14 एंड 3 × 7 = 21। ठीक है, अब इसकी कटिंग करनी है विद 7, कटिंग का मतलब डिवीजन होता है बेटा, तो 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21, देयरफॉर 2/3 इज द आंसर। आपके लिए आज के दिन डायरी होमवर्क ये है कि आपने इन क्वेश्चंस को अपनी वर्कशीट पे तो लिखना है, इन वर्कशीट्स को अपनी कॉपी पे लिखना है, लेकिन साथ साथ ये वाले 3 क्वेश्चंस भी आपने प्रैक्टिस करनी है खुद। ठीक है बेटा, अगर इन क्वेश्चंस के बारे में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, यू आर